देश में दिखावा कर रहे हैं। कभी बुलेट ट्रेन ले आ देंगे, कभी 15 लाख रुपया दे देंगे, कभी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ऐसा जनता कब तक आखिर सुनेगी? जहाँ शराब बिकना अवैध है, आज उसी गुजरात में शराब पीकर लोग मर रहे हैं। और गुजराती ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि किसी और के बहकावे में आ जाए। इनके बात से तो मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा आखिर कब तक चलेगा। धरातल स्थल पे पहली बार कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे लगातार काम करता है। गुजरात मॉडल दिखाएं, वो असल में वो गुजरात मॉडल तो था नहीं। झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा। उन्होंने उनके भाइयों को देखिए एक आम जनजीवन जीते हैं। माता जी का देखिए, तो भाई गुजरात की जनता इस बार जवाब देकर बताएगी ना। हृदय धड़कता है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए। अब वो कुंभकर्ण वाली नींद जनता से टूट चुकी है। अब जनता नींद से जाग चुकी है और तय है कि इस बार गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। गुजरात में वो मुंह की खा के आएंगे और सर्वथा मुंह की खा के आएंगे। क्यों? क्योंकि आप गुजरातियों को गुमराह नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सक्रिय हो गई हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की नज़र अब गुजरात पर है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार जो भाजपा पर हमला करते हैं और ऐसा ही कुछ नज़ारा गुजरात में भी देखने को मिला। तो अब हम पीएम के संसदीय क्षेत्र से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुजरात का जो मॉडल है उसमें अरविंद केजरीवाल कैसे सेंध लगा सकते हैं। भैया एक बार आपसे बात करते हैं, अपना परिचय दें एक बार। मैं आलोक यादव, पूर्व पार्षद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी। भैया गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, पिछले 27 साल से भाजपा वहां पर काबिज है। इस बार अरविंद केजरीवाल की नज़र जो है वो पंजाब के बाद अब गुजरात पर पड़ी है। क्या लगता है क्या नतीजे हो सकते हैं? नतीजे इस बार बहुत चौंकाने वाले आ रहे हैं और 27 सालों का विकास दिखाकर हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को बरगलाने का काम किए हैं प्रधानमंत्री जी। और इस बार नतीजे बहुत उल्टे आएंगे और इसका कारण ये है कि गुजरात का ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाकर जो लोगों को सच्चाई से दूर रखा गया, तो धीरे धीरे वो जनता असलियत को पहचानने का काम कर रही है। जिस हिसाब से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी का ग्राफ बढ़ रहा है, उस हिसाब से अन्य पार्टियों का भी ग्राफ बढ़ रहा है और भाजपा का ग्राफ उससे कहीं तेज़ी से गिर रहा है। इसका यही कारण है कि आपने केवल और केवल एक जो आप कह सकते हैं उसको कोई पेंटिंग बनाकर उसका प्रचार करना, तो एक पेंटिंग के टाइप का था गुजरात, जिसको सारे प्रदेशों को दिखाकर एक झूठा प्रचार किया गया। पीएम मोदी ने जब केंद्र की सत्ता संभाली तो उन्होंने गुजरात मॉडल को सामने रखा और उसी का बेस पर जो है वो चुनाव लड़ना शुरू किया और कहीं ना कहीं सफलता भी मिली। तो वास्तविकता क्या है गुजरात की, बताएं कुछ। वास्तविकता तो भाई गुजरात की जनता इस बार जवाब देकर बताएगी ना। इस बार वो जवाब देने के लिए तैयार है गुजरात की जनता। और जो ये गुजरात मॉडल दिखाएं, वो असल में वो गुजरात मॉडल तो था नहीं। जी। वो तो आपको केवल एक बरगलाने का और एक आर्टिफिशियल टाइप का एक फेस था। अब वो फेस खत्म हो चुका है। गुजरात मॉडल का फेस कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लोगों का भी यही मानना। भैया एक बार परिचय दे अपना। मैं अभिषेक शर्मा करण, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासमिति। भैया गुजरात में जो है अब अरविंद केजरीवाल फिर से वही वादों और का दौर शुरू हो गया है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जिन पर उन्होंने बात की थी, अब वो भी गुजरात में बांटना शुरू कर दिए। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं क्या कहूँ, एक समाज सेवी के कंधे पे रख के बंदूक उन्होंने चलाया और दिल्ली में लोगों को गुमराह किया। चलिए, दिल्ली के बाद पंजाब में रही, वहाँ पे तो अकाली दल के साथ भाजपा की सरकार थी। अब अकाली दल के साथ नहीं है, इस समय वर्तमान में आपकी सरकार है। और रही बात गुजरात मॉडल की, तो गुजरात की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। वो तो हमारे भारत की पूरी जनता अब समझदार हो गई सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से और तरह तरह के मोबाइल वगैरह की वजह से। पर रही बात गुजरात मॉडल की, गुजरात मॉडल सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, एक वास्तविकता है। क्योंकि पिछले कई बार से भाजपा की सरकार बनती आ रही है। और रही बात, हमेशा चुनावों के पहले तरह तरह की बातें होती हैं कि भाजपा इस बार जाएगी, जनता सबक सिखाएगी, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि वास्तविकता में काम हो रहा है। धरातल स्थल पे पहली बार कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे लगातार काम करता है, ठीक है ना। मातृभूमि के लिए जिसके हृदय में अपार प्रेम, अपार श्रद्धा है, लगे रहते हैं मातृभूमि के लिए,
क्या उन्होंने तो बोला भैया मैं फ़कीर हूँ, झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊँगा। उन्होंने उनके भाइयों को देखिए एक आम जनजीवन जीते हैं। माता जी का देखिए, वो सिर्फ उनका हृदय धड़कता है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए। और ऐसे हमारे हम तो उनको महापुरुष मानते हैं, हमने नरेंद्र मोदी जी को। और रही बात गुजरात मॉडल की, वहाँ के वो मुख्यमंत्री थे, इतने सालों तक गुजरात में भाजपा की सरकार थी। भरोसा रखिए वहाँ की जनता वाकई में, मेरे बड़े भाई जैसे आलोक भैया ने कहा, चौंकाने वाला परिणाम देंगे। लोग उम्मीद पे उम्मीद लगाए रहे हैं। गुजरात पूर्ण बहुमत के साथ पुनः भाजपा के साथ आ रहा है, क्योंकि गुजराती भी, एक गुजराती थे महात्मा गांधी जी, एक गुजरात के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक गुजरात के हमारे नरेंद्र मोदी, जिनका हृदय सिर्फ प्रेम के लिए, धर्म के लिए झलकता है। और गुजराती ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि किसी और के बहकावे में आ जाए। पूर्ण बहुमत की सरकार कल भी वहाँ पे थी भाजपा की, आज भी है, और भगवान जानता है कि आगे भी रहेगी। भैया आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? नहीं, इनके बात से तो मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा आखिर कब तक चलेगा। एक समय होता है किसी को बांधने का। अब जनता उस बहकावे में, उस भावनात्मक चीज़ों में नहीं फंसने वाली है। जनता पूरी तरह से अस्वस्थ है कि इस बार वोट किसको देना है। आप एक तरफ गुजरात की बात करते हैं, उसी गुजरात में जहां शराब बिकना अवैध है, आज उसी गुजरात में शराब पीकर लोग मर रहे हैं। उसके लिए न सीबीआई का छापा पड़ रहा है, न वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब महज दूसरे स्टेट में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहाँ ईडी लग जाएगा, सीबीआई लग जाता है, और वहाँ के मुख्यमंत्री से लगातार इस्तीफा की मांग होती है। मैं कहता हूँ कि ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? अगर हो तो सभी के लिए एक समान हो। क्यों नहीं सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगती है? उसको हटाकर अगर आपके मन में इतनी श्रद्धा है देश भावना की, तो तत्काल उनसे इस्तीफा लेकर किसी दूसरे को बनाइए, तब मैं जानूं कि आपके मन में देश भावना है। एक तरफ सरकार शराब से वहाँ लोगों को बिकवा कर मार रही है, दूसरी तरफ आप देश में दिखावा कर रहे हैं। कभी बुलेट ट्रेन ले आ देंगे, कभी 15 लाख रुपया दे देंगे, कभी हर साल 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ऐसा जनता कब तक आखिर सुनेगी? एक समय आता है जब जनता का भ्रम भी टूट जाता है। अब वो कुंभकर्ण वाली नींद जनता से टूट चुकी है। अब जनता नींद से जाग चुकी है। अब आज नहीं तो कल जनता जवाब देना है, और तय है कि इस बार गुजरात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। भैया अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख नौकरियां, फ्री बिजली, पंजाब के मॉडल बेस पर फिर से वो चले हैं। जो वादे उन्होंने पंजाब में किए थे, सेम वादे वो कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि अगर मैं अपने वादों पर खरा नहीं उतरता तो अगली बार तो मुझे वोट भी न दीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। पहले हमारे जो आलोक भाई, बड़े भाई हैं, ये देखिए व्यक्तिगत तौर पे ये तो समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वही समाजवादी पार्टी जो सिर्फ, जिसका प्रशासन आजम खान का भैंस ही ढूंढने में लगा रहता था, ठीक है ना, आजम खान का भैंस, व्यक्तिगत पूरी प्रशासन उत्तर प्रदेश की उस समय केवल व्यक्तिगत और किसी एक कम्युनिटी के लिए दिन भर लगी रहती थी। इन्होंने कहा कि जनता को कब तक आप पुलिंदों में बांधेंगे, तो जनता एक दिन जागृत होगी। जनता जागृत हुई, भाजपा आ गई, ठीक है। और रही बात गुजरात की, जो झूठे वादे, गुजराती एक तरह से बिजनेसमैन और उच्च मानसिकता वाले, ठीक है, वैसे तो हमारे भारत के सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले सबकी मानसिकता उच्च है और सबके जो हृदय में देश प्रेम है। रही बात झूठे वादों की जो आप बता रहे हैं, उनका ये रोल गुजरात में तो बिल्कुल नहीं चलना है। गुजरात में वो मुंह की खा के आएंगे और सर्वथा मुंह की खा के आएंगे। क्यों? क्योंकि आप गुजरातियों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा की पूर्ण बहुमत वहाँ पहले भी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार आज भी है। और मैं कहता हूँ, जब तक मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के रूप में या किसी रूप में, ईश्वर करे उनको जो 200 साल की उम्र, हमारी भी उम्र मोदी जी को लग जाए, तब तक गुजरात को कोई हिला नहीं सकता। तो भैया गुजरात का जो मॉडल है उसमें अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बनाने की कवायद हर राजनीतिक पार्टी की है, और वास्तव में वहाँ के नतीजे जो हैं वो अब चौंकाने वाले होंगे।